अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप बखैर आफियत से होंगे। आज मैं क्लास 3 के लिए एक टॉपिक लाया हूँ, वो है चनार यानी चनार का दरख्त। यहाँ मैंने चनार का दरख्त बनाने की कोशिश की है। इसका पहला पार्ट जो है, पहला हिस्सा जो है वो है जड़ें। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, इससे तना बोलते हैं। ये इसकी छाल है यानी इमुगदल, ये सफ़ेद होती है। इसकी शाखें, ये इसकी शाखें हैं। इसकी शाखें बड़ी बड़ी होती हैं। ये इसके पत्ते हैं। इसके पत्ते पंजों के मानंद होते हैं, यानी जब हम चनार की तरफ देखते हैं तो हम इन पत्तों की तरफ जब हम देखते हैं, हमें यूँ लगता है कि ये जैसे पंजे हैं। अब हम कुछ अल्फाज की तरफ देखेंगे ताकि आगे आने वाले सबक को पढ़ने में आसानी हो। यानी हरा भरा, सरसब्ज़, ज़रद, पीला, मानद, मिलता जुलता, सुर्ख, लाल। कार आमद, फ़ायदेमंद। चनार के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ मैंने इसके फ़ायदे लिखे हैं सीरियल वाइज। पहले मैंने लिखा है, इससे कई कारआमद चीज़ें बनाई जाती हैं। नंबर 2 जैसे फर्नीचर, कुर्सियाँ, मेज़ें, मकान वगैरह। नंबर 2, इसकी लकड़ी बहुत सख्त होती है। नंबर 3, चनार माहौल को साफ़ रखने में मदद देता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन फराहम होता है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर नंबर 4, इससे कोयले बनाए जाते हैं जो सर्दियों में कांगड़ियों में डाले जाते हैं, जिसकी बदौलत हमारे जिस्म को गर्मी हासिल होती है। फिर नंबर 5, गर्मी से बचने के लिए साया फराहम करता है ताकि हम गर्मी की तपिश से बच जाते हैं। अब आपसे इस्तदा है कि आप अपनी किताब की तरफ देखें। यहाँ हरा भरा यानी सरसब्ज़, सुर्ख, लाल, मानद, जैसा या मिलता जुलता, ज़रद, पीला, कारआमद, फ़ायदेमंद। चनार यानी चनार का दरख्त है। चनार कश्मीर का सबसे बड़ा दरख्त है। इसका कश्मीरी नाम बोन है। यानी यहाँ ये कहा गया है कि चनार जो है कश्मीर का सबसे बड़ा दरख्त है। इसको कश्मीरी ज़बान में हम बोन बोलते हैं। ये बहुत खूबसूरत होता है। इसका तना मोटा और शाखें बड़ी बड़ी होते हैं। ये इसका तना है। इसका तना मोटा होता है और इसकी शाखें जो हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। इसके बड़े बड़े पत्ते पंजे के मानंद होते हैं। यानी अभी भी मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके पत्ते जो हैं पंजों के मानंद होते हैं। इस दरख्त का साया घना और फैला होता है। ख़ज़ां के मौसम में इसके पत्ते जर्द और फिर सुर्ख हो जाते हैं। उस वक्त चनार का दरख्त ऐसा दिखाई देता है जैसे उसमें आग लग गई हो। यानी पतझड़ के मौसम में इसके चनार के पत्ते गिरते हैं और चनार जो है वो पत्तों से खाली हो जाता है और हमें यूँ लगता है कि जैसे इसमें आग लगाई गई हो। इस मौसम में ये पत्ते गिरने लगते हैं और दरख्तों के नीचे पत्तों के ढेर लग जाते हैं। कश्मीर में चनार के कई बड़े बड़े बाग हैं। हज़रत बल के करीब चनार का एक बहुत बड़ा बाग है, उसे नसीम बाग कहते हैं। ये मुग़ल शहनशाह शाहजहां ने लगवाया था। निशात, शालीमार और हरवन में भी चनार के बड़े बड़े दरख्त हैं। डल के बीच में एक छोटा सा पार्क है। इस पार्क के 4 कोनों पर चनार के 4 दरख्त हैं। इससे 4 चनारी कहते हैं। चनार की लकड़ी बहुत सख्त होती है। इससे कई कारआमद चीज़ें बनाई जाती हैं।
चनार की उम्र बड़ी लंबी होती है, ये कई 100 साल तक हरा भरा रहता है। जब चनार ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो इसका तना खोखला हो जाता है। खोखले तने में इतनी जगह होती है जिसमें कई आदमी बैठ सकते हैं। ये चनार का दरख्त है। ये इसकी उम्र जब लंबी होती है, ये जब ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो इसका तना खोखला हो जाता है और इस खोखले तने में 8 से 10 आदमी बैठ सकते हैं। इस किस्म के खोखले तने वाले चनार कश्मीर में मौजूद हैं। कश्मीर से बाहर भी कहीं कहीं चनार मिलता है, लेकिन कद क़ामत में कश्मीर के चनार का मुकाबला नहीं कर सकता। लोग चनार के गिरे हुए सुर्ख पत्तों को जलाकर कोयले बनाते हैं। ये कोयले सर्दियों में कांगड़ियों में डाले जाते हैं। हम चनार की छांव में बैठकर धूप और गर्मी से बचते हैं। चनारों से हमारे बागों की रौनक बढ़ गई है। हमारी सड़कें सायादार बन गई हैं। सयाहों के लिए इस दरख्त में बड़ी कशिश है। चनार हवा को साफ रखने में मदद देता है। इससे माहौल पर अच्छा असर पड़ता है। चनार का दरख्त काटना या उससे नुकसान पहुंचाना कानूनन जुर्म है। कुछ लोग चनार को काटने का जुर्म करते हैं। हमें ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि इस दरख्त की हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ है। अब यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि चनार को कश्मीरी ज़बान में क्या कहते हैं। हाँ, चनार को कश्मीरी ज़बान में बून कहते हैं। चनार को कश्मीरी ज़बान में बून कहते हैं। फिर दूसरा सवाल है, नसीम बाग में कौन से दरख्त हैं। इसका जवाब है नसीम बाग में चनार के दरख्त हैं। फिर तीसरा सवाल, चार चनारी कहाँ है। चार चनारी डल के बीच में है। फिर चौथा सवाल, चनार के पत्ते किस काम आते हैं। चनार के पत्तों को जलाकर कोयले बनाए जाते हैं। फिर पांचवा सवाल, चनार की हिफाजत क्यों करनी चाहिए। इसका जवाब है चनार की हिफाजत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये माहौल को साफ रखने में मदद देता है और इससे कई कारआमद चीज़ें बनाई जाती हैं, मसलन फर्नीचर, मकान वगैरह। कहने का मुद्दा यही है कि हमें सरसब्ज़ दरख्त नहीं काटने चाहिए क्योंकि ये हमारे माहौल को साफ रखने में बहुत मदद करते हैं। आज बस इतना ही, इसलिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।